क्योंकि एक तरफ मीडिया बार बार पूछती है, जब मोदी जी से साक्षात्कार करती है तो बोलती है आप 24 घंटे कैसे काम करते हैं, तो ये भी जनता तक जाता है, बट जनता को दिखता भी है। तक मीडिया ने पूछा रौनक इसलिए नहीं जानता, जनता ये देखती है कि सवेरे बंदा का फोटो आ रहा है कि यहाँ पे फीता काट रहा है, दिन में यहाँ पे रैली का आ रहा है, शाम को 8 बजे टेलीकास्ट आ रहा है, कहीं बच्चों के साथ में बैठा हुआ बात कर रहा है बंदा, और रात को 9 बजे किसी विदेशी मेहमान के साथ में हाथ मिला रहा है, उसका स्वागत कर रहा है, और दूसरे दिन सवेरे 6 बजे किसी फिर रैली में दिखाई दे रहा है। जनता टीवी पे जो प्लास्टर्ड आप कह ले टेलीकास्ट है, इसके ऊपर अपोजिशन कह सकता है कि भाई आप बहुत ज्यादा मोदी जी को दिखाते हैं। मीडिया से कह सकता है, अगर मैं संपादक हूंगा तो मैं कहूंगा आप भी घूमिए, मैं भी दिखाता हूं। मतलब आप उतने फोटो आप दीजिए ना, आप कीजिए दिन में 10 रैली आप जाकर के, तो क्यों नहीं कवर करेगा। और रैली कवर होती है क्या? ऐसा होता है कि रैली नहीं कवर होती अपोजिशन की? होती है जी। तो एक तो ये कि प्रधानमंत्री के काम करने का, नॉन स्टॉप काम करने का एक ये कि बंदा काम कर रहा है, और ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता इस लेवल की उस इंसान ने अर्जित की है कि उसकी गलतियों को भी जनता ओन अप कर रही है। केस स्टडी है, इस 10 साल में सबसे बड़ा पॉलिसी फेलियर डिमोनेटाइजेशन फेलियर था, बिग टाइम। जनता को कष्ट हुआ, इनफॉर्मल इकोनॉमी की लग गई लंका अच्छे से कुछ समय के लिए। लोग लाइन में लगे एटीएम में, घंटों घंटों धूप में खड़े होकर बेहोश हो गए, न्यूज बन गई। जो बेहोश होने वाला इंसान है उसको खड़ा करके पूछो कि भाई साहब बहुत गलत किया, तकलीफ तो हुई है लेकिन गलत नहीं किया, नियत अच्छी थी। क्यों? लेकिन मैजिक क्या है? मैजिक ये कि हर मोहल्ले, देखो थोड़ा से बड़ा विचित्र है, सोशलिज्म के जरिए नहीं, मैं सोशल साइंस के नजरिए से कहना चाहता हूं। क्योंकि दादा यही ऑपोजिशन को फ्रस्ट्रेट भी बहुत करता है कि भाई देखो बेरोजगारी है, देखो महंगाई है, तो क्या हुआ? अब डीमोनेटाइजेशन क्यों नहीं चढ़ा जी। देखो सीधी सी बात है। अब ये रिलेट कर सकते हो तुम, हम जितने लोग देख रहे हैं, जितने यहां बैठे हुए हैं, आप सब लोग रिलेट कर सकते हो इस चीज से, ठीक है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई धन पशु होता है, हर गांव में कोई ना कोई धन पशु होता है, ठीक है ना, जो पैसे वाला होता है, पैसे की अपनी चलाता है, और लोगों को इस बात का एहसास कराता है कि मेरे पास में बहुत पैसा है, ठीक है। धन पशु, हाँ, धन पशु होता है हर एक में, हर एक उसमें धन पशु। इसलिए मैं कह रहा हूं, पशु शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, धन्ना लोग हो जो सहज स्वभाव, मृदुल, डाउन टू अर्थ रहें, प्रदर्शन न करें, लोगों की मदद करें, है ना, वो धन संत है जी। धन पशु वो जो अपने धर्म का ऐसा भूंडा प्रदर्शन करे कि परेशानी में पड़ने वाले इंसान को और अपनी कमतरी, अपनी गरीबी का एहसास हो, वो धन पशु। और मानो न मानो हर मोहल्ले, लोकेशन, गांव में धन पशु होते हैं जी। वो धन पशु, मेरे पास में केवल 5,000 10,000 रुपया था, मैं जाके बैंक में डाल आया, मेरे पास में इतना पैसा ही नहीं है कि अगर डिमोनेटाइजेशन हो जाए तो मेरे पास से कुछ चला जाएगा। लेकिन वो धन पशु जो घर में करोड़ों लेके बैठा है, लाखों लेके बैठा है, वो परेशान है कि मैं पैसे को अपने कैसे खपाऊं, और वो दुखी आके बोलता है, हालांकि उसमें भी उसका अहंकार होता है, पता है बड़ी मुश्किल से खपाया, हमारा 20 लाख का चूना लग गया, ठीक है ना। वो एक्चुअली अपनी ऐड बता रहा है कि देखो हमने इतना था कि हमारा 20 लाख का चूना लग गया जी। लेकिन सामने वाले को हरिशंकर परसाई जी वाला जो परपीड़ा सुख का संतोष है, वो भी था। ये मैं गलत ढंग से वैसे नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन लोगों के पास में जो ये इस तरीके के पैसे का एक लाइव एग्जाम्पल हर मोहल्ले में था, गांव में था, उसको लोगों ने परेशान होते देखा। और उसकी परेशानी में वो अपनी परेशानी भूल गया, क्योंकि मेरी परेशानी क्या थी? मेरी परेशानी केवल ये थी 10-15 हजार रुपए जो थे वो मैंने लाइन में लग के जमा कर दिए, मेरे जो नोट थे वो बदला दिए, नया नोट, थोड़ा टाइम आया, मेरा पैसा नहीं डूबा। पैसा डूबा किसका? धन पशु का डूबा। तो उस सैडिस्टिक प्लेजर में, अगर आप बहुत उस तरीके से समझना चाहें, तो स्टैटिस्टिक प्लेजर में डिमोनेटाइजेशन के बाद का इलेक्शन भाजपा जीती जी। और आज भी लोग 10 में से 8 तुमको ये बोलेंगे कि गलत था लेकिन सही नियत से किया। तो नियत, जब कोई इंसान ऐसा सोशल कैपिटल कमा ले विश्वसनीयता का जी, तो आप केवल गाली देकर के आप उसको नीचे नहीं कर सकते। सही बात है।